बल्कि इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहा हूँ हल्के के ऊपर, क्योंकि जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पहला फेज़ जब मुकम्मल होगा तो कुछ हवाओं के रुख की बात हो रही थी कि पहला फेज़ जो पार्टी जीत जाएगी दूसरे और तीसरे फेज़ में उसको उसका फ़ायदा हो सकता है। तो क्या लगता है कि जो दूसरा और तीसरा फेज़ होगा, जो पार्टी पहले फेज़ में आगे होगी उसको असर पड़ेगा उसके नतीजे? बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं ना, आपने भी कवर किया, हमने भी कवर किया है, देखा इलेक्शन को ऑब्जर्व किया कि हमारे यहाँ पे 20% वोटर्स वो होता है जो कि हवा के साथ जाता है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको, इंडिया में एक सर्वे हुआ था 2018 में, और उसमें ये बताया गया था कि 1/3 वोटर जो है ना वो पहले से माइंड बना के बैठा होता है हमने किसको वोट देना है। बाकी 2/3 वोटर जो होता है वो होता है जिसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी भी तरीके से। और उसमें बहुत सा वोटर वो है जो कि सिर्फ हवा के रोके देखे जाता है कि ये जीत रहा है उम्मीदवार, इसको वोट दो, ये पार्टी जीत रही है, इसको वोट दो, हुकूमत में आएंगे हमारा काम होगा, फ़ायदे होंगे। ऑब्वियसली लोग इस तरह सोचते हैं, तो ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। और इसका जो फेजेज़ में कराने के हवाले से जो एतराज़ात आ रहे थे वो ये एतराज़ात आ रहे थे कि इसका जो है ये रिज़ल्ट इन्फ्लुएंस करेगा अगले जो बाकी फेजेज़ हैं उन पर। यहाँ पर एक और भी हम चीज़ ये है कि जो सेकेंड फेज़ है उसमें ऐसी खबरें आ रही हैं कि अगर कोई बीच में डील होती है, कोई मादा होता है, धरना खत्म होता है किसी हवाले से, तो मे भी जो नेक्स्ट फेज है उसको इकट्ठा कर दिया जाए, दोनों मतलब 2 और 10 को होने वाला जो है दोनों, उनको एक सेम डेट पे करा दी जाए। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि जो धरना है उसका क्या नतीजा निकलता है या जो मुआहदा होता है उस इम्प्लीमेंट हो। अच्छा, हमारे यहाँ आज तक पाकिस्तान की तारीख है कि किसी भी सियासी जमात ने, जो हारने वाली सियासी जमात होती है, इलेक्शन रिजल्ट्स को कभी भी तस्लीम नहीं किया, दूसरे को दिल बड़ा करके मुबारकबाद नहीं दी। तो हम GB इलेक्शन देखें, कोई भी इलेक्शन देख लें, अब पहले फेज़ का जो इलेक्शन का नतीजा आएगा, सियासी जमातें अगर उस पर अदम एतमाद का इजहार करती हैं, इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है। बल्कि अभी हम ये कोटली का हल्का देख लें, जो LA 10 है, वहाँ पे अभी राना सनाउल्लाह साहब ने जो है तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, बल्कि इलेक्शन पोस्टपोन करने की बात कर रहा हूँ हल्के के ऊपर, क्योंकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर यही मामला आगे बढ़ता है, आज शाम को जब पोलिंग के नतीजे आ जाएंगे, तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे एक सवालिया निशान नहीं हो जाएगा? नहीं, हमारे यहाँ पे तो एक रवायत बन चुकी है ना कि जो भी इलेक्शन हार रहा होता है या इवन देखें इलेक्शंस जो उम्मीदवार लड़ रहे होते हैं ना, उनको हाफ डे में अंदाज़ा हो जाता है कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं या हार रहे हैं। बहुत ही कम हल्के होते हैं जो कि कांटेदार मुकाबला हो रहा है, आखिर तक काउंटिंग चल रही होती है, कोई पता नहीं, लेकिन उम्मीदवार को आइडिया हो जाता है, इवन को उनको पोलिंग कैंपेन में ही आइडिया हो जाता है कि हम इलेक्शन जीतेंगे हारेंगे। लेकिन उन्होंने अपने वोटर्स को, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना होता है, पार्टीज़ ने सेटिस्फाई करना होता है। वो कह देते हैं कि ठीक है जी हमारे साथ धांधली होगी, और लेकिन मेरे ख्याल में ये इस बार भी होगा। GB में मालूम है आपको, वहाँ भी कुछ थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन बाद में चीज़ें सेटल हो गई थी। यहाँ भी सेटल डाउन हो जाएंगी, क्योंकि सियासी जमातों को मालूम होता है, मालूम होगा कि कहाँ से वो हार रहे हैं और किस सीट पे वो जीत रहे हैं। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में इम्पैक्ट तो होगा थोड़ा सा, लेकिन यह है कि ज़्यादा मेरे ख्याल में इशू नहीं बनेगा ये। हर इलेक्शन पे बात अप्लाई कर सकते हैं ना कि मरकज़ में जो इलेक्शन होते हैं वहाँ भी एक कैंडिडेट को पता होता है हार रहे हैं कि नहीं हार रहे। 3-4 भी जिस तरह बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गायब होना शुरू हो जाते हैं, हवाओं को रीड कर लेता है सियासत, उसको पता होता है, पब्लिक पल्स पे उसका हाथ होता है। लेकिन यहाँ पे तो बिफोर इलेक्शन इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई। ऐसे ये नहीं हमारे यहाँ पे होता है। देखें, मैं आपको कह रहा हूँ, जो उम्मीदवार होते हैं, पार्टियाँ होती हैं, उनको मालूम होता है कि कहाँ पे हम कमज़ोर हैं। जहाँ पे कमज़ोर होते हैं वहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम लगने शुरू हो जाते हैं, और फिर कुछ जगह पर ऐसे भी किया जाता है कि दूसरी पार्टी को अंडर प्रेशर लाने के लिए भी आप इल्ज़ाम लगा देते हैं, ताकि वो किसी किस्म की जो इंटरफेरेंस है, धांधली है, उसको रोकें या उस पर तो जो फोकस हो जाए उस हल्के पर, ताकि वहाँ पर किसी किस्म की धांधली या किसी किस्म की गड़बड़ ना हो सके। तो ये मुख्तलिफ टैक्टिक्स होती हैं बेसिकली इलेक्शन में, और इनको अपनाया जाता है, और यहाँ भी शायद यही किया जा रहा है। क्योंकि वो जो कोटली में एक वाक़या हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग जो 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे शायद, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया वहाँ पे, पटवारी साहब थे। और हल्का बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, LA 10 नाज़रीन, ये हल्का है कोटली का, और यहाँ पर चौधरी यासीन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार है। बल्कि अगर हम बात करें 2021 के इंतखाबात की, तो 190 वोटों से सिर्फ इन्होंने ये सीट निकाली थी। अभी भी यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फतह महमूदुल हसन जो हैं वो इनके मद्दे मुकाबिल होंगे। बिल्कुल जी, 189 टू बी एग्जैक्ट ये हारे थे, जीते थे बल्कि इतने वोटों से। लेकिन देखें फैक्टर्स डिफरेंट थे। वहाँ उसको PTI थी, उस वक्त एक TLP का फैक्टर भी था वहाँ पे, वो भी कुछ वोट ले रहे थे। इस बार डिफरेंट सूरत है। इस बार यह है कि इस बार IPP है और IPP एक सरप्राइज पैकेज है। वो सरप्राइज दे भी सकते हैं, सरप्राइज हो भी सकते हैं, ये पसंद है सरप्राइज हो जाए। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे इस सारे रिजल्ट को। लेकिन ये मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल जो है, ये ऐसा हल्का इस तमाम हल्कों में जो हम दे रहे हैं कि यहाँ पर आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा। वैसे सारी हल्के ऐसी हैं, मोस्टली हल्के ऐसे हैं, वहाँ पे मार्जिन कम रहा है। आपने देखा कि माजी में 2021 के इलेक्शन में 1000, 1500, 2000 इस तरह के वोटों का मार्जिन रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे कम मार्जिन है जीत का। तो यहाँ पे इस बार भी नतीजे ऐसे होंगे, और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा जो है उम्मीदवार वो जीत के आएगा सामने। लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से भी सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात है। ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात कर रही थी, CM पंजाब मरियम भी वहाँ पर जाती हैं और अपने खसूसी फंड से इलेक्ट्रिक बसें मुजफ्फराबाद के लिए, मीरपुर के लिए और वो पंजाब भी दी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस भी लिया और वो अब तहवील में ले लिया। इलेक्शन के बाद वो जो है देखें किसके वो। हमारे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में देखा हमने कि वहाँ पे जो एक मूवमेंट चली थी
जैक अवामी एक्शन कमेटी की मूवमेंट थी, उसके बाद उसमें लोग क्यों शामिल हुए थे? सिर्फ अपने मसाइल के हल के लिए। अब जो हुकूमत वहाँ पे आएगी, ये हमारी जो लोगों से बात हुई है, सुनने में आ रहा है, वो वहाँ पर तरक्याती काम करेगी, खुल के करेगी। अगर नून लीग की गवर्नमेंट आती है तो ये एक्टिविटीज़ वहाँ पे करेंगे, क्योंकि अब उन्होंने एहसास है अगर महरूमी ख़त्म करना है लोगों का तो उसका वाहिद हल ये है कि उनके मसाइल हल किए जाएँ। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपने वहाँ की यूथ को, वहाँ के अवाम को साथ जोड़ना है, दोबारा इस अमल पर लेके आना है, तो वहाँ के जो मसाइल आपको हल करने पड़ेंगे। और ये सियासी जमातें अब भांप चुकी हैं, उनको मालूम है कि अब हम इससे पीछे नहीं आ सकते, क्योंकि देखें हुआ क्या था। हुआ था कि जो पॉलिटिशियंस थे, रवायती पॉलिटिशियंस जो कि चले आ रहे थे, दो दहाइयों से इलेक्शन जीत रहे थे, वो लोगों के मसाइल हल नहीं कर पा रहे थे, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। फिर लोगों ने एक अपनी तहरीक शुरू की जो कि भरपूर तरीके से एक उस फैल की पूरे आज़ाद कश्मीर में, और उससे उनको फ़ायदा मिला। फ़ायदा क्या मिला कि जब पहली तहरीक शुरू हुई 2023 में, तो बिजली सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया, तो लोगों में इंकरेजमेंट हुई कि यार हम जो है ना वो अपनी तहरीक के ज़रिए अपनी मसाइल हल कर सकते हैं। और ये एक सवालिया निशान था वहाँ के पॉलिटिशियंस के लिए, वहाँ की सियासी जमातों के लिए, कि वो बिल्कुल बाहर उड़ते सारे अमल से, कि लोगों को मालूम हो गया था कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर सियासतदानों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रेलिवेंट होना है आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो अब उन्हें लोगों के मसाइल हल करने पड़ेंगे, वरना फिर उनकी जो ना छुट्टी अब समझेंगे लोगों का एतमाद उन पे उठ जाएगा। कमेटी के जो मुतालबात थे, मतलब कि 38 मुतालबात, 35 जो वफाक का दावा है कि जो मान भी ली गई वफाक की हुकूमत की जानिब से, वो तो सारी चीज़ें वही बातें हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप ने वहाँ जाके अवाम को दोबारा से वादे किए हैं, उनके साथ जिस नोयत के ऐलानात किए गए हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली के हवाले से मामलात हैं, आटा चीनी के हवाले से मामलात हैं, जो वहाँ पे मुतालबात थे, उन्हीं को जाकर मेन स्ट्रीम पार्टीज़ भी एड्रेस करें। तो इससे ये बात तो वाज़ेह होगी कि वो वाकई वहाँ के मुकामी मसाइल हैं जो वहाँ पे मरकज़ को और वहाँ की जो रियासती हुकूमत है उसको वो देखना होगा। आपने जो कंपेन देखी सियासी जमातों की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP और दीगर जो रियासती वहाँ पे जमातें हैं, किसकी कंपेन आपको भरपूर अंदाज में ज़्यादा बेहतर नज़र आई? देखिए, मेरे ख्याल में पहले भी बात की हमने इस पर कि जो नून लीग ने कंपेन किया वो भरपूर कंपेन इसलिए थी कि उसमें नवाज शरीफ साहब शरीक हुए हैं कंपेन के अंदर, मरियम नवाज़ आई हैं, मरियम औरंगज़ेब आई हैं। उसके मुकाबले में देखा हमने कि जो पीपल्स पार्टी की कंपेन जितनी भरपूर किस्म की GB में थी, यहाँ पे दिखाई दी हमें। बिलावल भुट्टो ने जलसे किए हैं, लेकिन उस तरीके से तवातर के साथ जैसे GB में हर रोज़ जलसा हो रहा था। हालांकि GB निस्बतन जो है ना वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था पॉलिटिकल जो इलेक्शंस हुए थे उस वाले से। यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी। यहाँ पे ज़रूरत इसलिए थी कि यहाँ पे आपको मालूम है कि एक कंपेन चल रही थी बाइकाट के हवाले से, लोगों को आपने जमहूरी अमल की तरफ, इंतखाबी अमल की तरफ लेके आना था, तो उसके लिए ज़रूरत थी। मेरे अपने ख्याल के अंदर जो कंपेन रही है वो नून लीग की कंपेन ज़्यादा भरपूर रही है, और उसमें टॉप लीडरशिप ने उसमें शिरकत किया, और मिनिस्टर्स उनके मोस्टली आज़ाद कश्मीर के अंदर ही रहे हैं, और वहाँ पे वो रिलीज़ भी करते रहे हैं। क्योंकि कश्मीर में इस बार ये सूरत थी कि आपको मालूम है कि इंटरनेट बंद था, कंपेन जो थी वो, और फिर उसके बाद जो बाइकाट की मुहिम चल रही थी उसको जो गैर जमहूरी कुव्वतें वहाँ पे हमने देखा कि बिल्कुल जो रैलीज़ के ऊपर भी पथराव हो रहा था, लोगों को गद्दार करार दिया जा रहा था, सरोदकार करार दिया जा रहा था जो कंपेन करते थे। तो जो कोई भी उम्मीदवार होता है उसको अपने हल्के की नब्ज़ देखनी पड़ती है, लोग क्या कह रहे हैं, लोग इस तरफ जा रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रख के लोग कंपेन चला रहे थे। कई जगह